दोस्तों, आपने ऐसा तो सुना ही होगा कि बस या कार में एकदम ब्रेक लगते हैं तो उस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ के हिसाब से यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या स्पेस में भी काम करता है? और अगर हाँ तो कैसे? जड़त्व का यह लॉ स्पेस में अपना इफेक्ट कैसे दिखाता है? आज हम यही देखेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे अर्थ पर लागू होता है, वह हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। अब देखते हैं स्पेस में। स्पेस में हवा नहीं होती, इसीलिए एयर रेजिस्टेंस और घर्षण प्रभावकारी नहीं होते। ग्रेविटी कई जगहों पर होती ही नहीं है, या फिर कई जगह ग्रेविटी बहुत ज्यादा वीक होती है, इसीलिए मोशन को रोकने जैसा कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं देती। तो अगर हम स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को गति देकर छोड़ते हैं तो वह उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में लगातार चलता रहेगा। स्पेस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ परफेक्टली दिखता है। न चीजें खुद से चलती हैं, न खुद से रुकती हैं। और इसका रियल एग्जाम्पल है वॉयेजर 1 के से 1977 में रॉकेट से एक बार गति दी गई और फिर इसकी स्पीड को बढ़ाकर इसे आगे की यात्रा के लिए छोड़ दिया गया। इसके इंजन्स बंद कर दिए गए और उसके बाद स्पेस में इसे रोकने वाला कोई फोर्स बचा ही नहीं। अर्थ की तरह वहां ना घर्षण है, ना एयर रेजिस्टेंस। इसलिए आज भी ये उसी डायरेक्शन में लगभग सेम स्पीड से बिना किसी फ्यूल और बिना किसी इंजन के लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर एस्ट्रोनॉट कोई बॉल या टूल छोड़ देता है तो वह वहीं तैरता रहता है, क्योंकि उस पर उसे रोकने वाला कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होता। इसी तरह अगर तुम स्पेस में गोली चलाओ तो वह भी सीधी लाइन में बहुत दूर तक चलती रहेगी, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना दे तो सैद्धांतिक तौर पर वह बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलती रह सकती है। तो यहाँ न्यूटन का लॉ सबसे साफ दिखता है। एक बार जो चीज चल पड़ी वह उसी स्पीड और डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक न दे। दोस्तों, हम ऐसे ही मजेदार साइंटिफिक वीडियो लाते रहते हैं। आप भी जरूर हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे।